देखिए, सुखनासुपदेश हम लोग पढ़ रहे थे। अब जो मंत्री सुकनास के द्वारा जो कथा क्रम था या उपदेश का क्रम था, वह चंद्रापीठ को बताया जा रहा है और उसी क्रम में सुकनास या मंत्री कहता है, कह रहा है, देखिए, सरस्वती प्रगीतम ईर्ष्यो नालिंगति। लक्ष्मी का प्रसंग चल रहा था और लक्ष्मी के प्रसंग में वो कह रहा है कि सरस्वती प्रगीतम ईर्ष्यो नालिंगति, जन्म गुणवंतम और पवित्रम यु न स्पृशति, उदार सत्वम मंगलम यु न बहुमन्यते, सुजनम अनिमित्तम यु न पश्यति, अभिजनम बहिमेव लंघयति, सूरम कंटकम यु परिहरति, दातारम दो स्वप्नम यु न स्मरति, विनीतम पातकिनम यु नोपसर्पति, मनस्विनम उन्मत्तम यु उपहसति। इतना हम लोग देख लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है। कह रहा है कि लक्ष्मी की चर्चा करते हुए जो युवराज पद पर अभिषिक्त होने वाला है, जिसका युवराज्याभिषेक होने वाला है, उस राजकुमार से कह रहा है मंत्री, सरस्वती प्रगृहीतम ईर्ष्यो नालिंगति। परिगृहीत का अर्थ है स्वीकार किए गए अथवा अपनाए गए। सरस्वती का अर्थ है सरस्वती के द्वारा, सरस्वती के द्वारा अपनाए गए विद्वानों को, ऐसे मनुष्यों को, विद्वत जनों को ना आलिंगत का अर्थ है वह लक्ष्मी आलिंगन नहीं करती, यानी उसको, ऐसे विद्वान को गले नहीं लगाती। और लक्ष्मी और सरस्वती जिसके पास है वो विद्वान होगा और लक्ष्मी जिसके पास है वह धनवान होगा। और लक्ष्मी और सरस्वती का परस्पर सौतेला व्यवहार माना जाता है कि जिसके पास लक्ष्मी होती है उसके पास सरस्वती नहीं जाती और जिसके पास सरस्वती रहती है उसके पास लक्ष्मी नहीं जाती। ये सौत भाव दिखता है। इसीलिए समझाते हुए या उपदेश देते हुए कह रहे कि सरस्वती प्रगृहीतम ईर्ष्यो नालिंगति। सरस्वती प्रगृहीतम का अर्थ हो गया सरस्वती के द्वारा अपनाए गए विद्वानों को यम लक्ष्मी, यह लक्ष्मी ना आलिंगति का अर्थ है उसका आलिंगन नहीं करती, यानी ईर्ष्या भाव से ऐसे विद्वानों को गले नहीं लगाती। और फिर करे कि जन्म गुणवंतम और पवित्रम यु न स्पृशति। गुणवंतम जन्म, और जो गुणों से युक्त लोग हैं, जो गुणवान पुरुष हैं, जो गुणवान व्यक्ति हैं, ऐसे लोगों को अपवित्रम यु, पवित्र का अर्थ होता है शुद्ध अथवा निर्मल, और अपवित्रम यु का अर्थ है अशुद्ध की भांति, अशुद्ध की भांति, अपवित्र की भांति। न अस्पृशति का अर्थ है नहीं छूती है, स्पर्श करना यानी छूना। तो यह लक्ष्मी जो है, जो गुणवान पुरुष है, जो गुणवान व्यक्ति है, उसको जैसे अपवित्र को कोई व्यक्ति नहीं स्पर्श करना चाहता, उस तरह से उस गुणवान व्यक्ति को यह लक्ष्मी जो है स्पर्श नहीं करती, छूती नहीं। फिर कह रहे हैं कि उदार सत्वम अमंगलमेव न बहुमन्यते। उदार सत्वम अमंगलमेव न बहुमन्यते। उदार सत्वम का अर्थ है कि जो उदार मना है, जो उदार चित्त है, जिसका उदार हृदय है, उदार चित्त वाले पुरुष को कह रहे हैं कि अमंगलमेव, मंगल का अर्थ होता है शुभ,
और अमंगल का अर्थ होता है अशुभ। तो उदार चित्त वाले, उदार हृदय वाले पुरुष को अमंगलम यु का अर्थ हो गया अशुभ की भांति न बहुमन्यते। न बहुमन्यते का अर्थ है ऐसे व्यक्ति का सम्मान नहीं करती। न बहुमन्यते अत्यधिक नहीं मानती, यानी उस व्यक्ति का अत्यधिक सम्मान नहीं करती। तो कह रहे हैं कि उदार सत्वम, उदार चित्त वाले पुरुष को अमंगलम यु, अमंगल की भांति, अशुभ की भांति अत्यधिक सम्मान नहीं करती। और फिर कह रहे हैं कि सुजनम निमित्तम यु न पश्यत। सुजनम का अर्थ हो गया कि सज्जन व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति को अनिमित्तम यु, निमित्त कहते हैं शकुन को, अनिमित्त कहते हैं अपशकुन। तो अनिमित्तम यु अपशकुन की भांति न पश्यति, नहीं देखती। सज्जन व्यक्ति को यह लक्ष्मी, लक्ष्मी का ही प्रसंग है तो सबके साथ यह पद जुड़ा रहेगा कि सुजनम अनिमित्तम यु न पश्यति। कह रहे हैं कि सुजनम सज्जन व्यक्ति को यह लक्ष्मी अनिमित्तम यु का अर्थ है अपशकुन की भांति, न पश्यत का अर्थ है नहीं देखती है। शकुन और अपशकुन आप जानते होंगे, ये एक मान्यता है। हालांकि इस संबंध में कुछ नहीं कहा जा सकता कि ऐसा होता है कि नहीं होता है, उसको देखने से या ना देखने से। लेकिन ये भारतीय परंपरा में प्राचीन काल से ही मान्यता चली आ रही है कि कुछ चीजों को देखना अपशकुन माना जाता है, अशुभ माना जाता है, और कुछ चीजों को देखना शुभ माना जाता है। तो अपशकुन, जैसे आप घर से बाहर निकलते हैं, कोई सामने बाल्टी लेकर के आ जाता है, ऐसा देख लिए तो आप कहते हैं कि खाली बाल्टी, तो कहते हैं कि ये अपशकुन है। या आप घर से निकले, बिल्ली रास्ता काट दी, तो कहते हैं कि ये जो अपशकुन है। भरी बाल्टी आ गई, वह शकुन हो गया। तो कह रहे हैं कि लक्ष्मी का क्या स्वभाव है कि सुजनम, सुजनम का अर्थ है सज्जन व्यक्ति को अनिमित्तम एव न पश्यति, अपशकुन की भांति नहीं देखती। जैसे अपशकुन को लोग देखना पसंद नहीं करते, उस तरह से यह लक्ष्मी सज्जन व्यक्ति को नहीं देखना पसंद करती। फिर कह रहे हैं कि अभिजातम अहिमेव लंघयति। अहि कहते हैं सर्प को, अहि कहते हैं सर्प को। कह रहे अभिजातम, अभिजातम इति कुलीना, कुलीन व्यक्ति को अहिमेव का अर्थ है सर्प की भांति लंघयति। लंघयति का अर्थ है लांघ जाती है। जैसे कोई व्यक्ति जा रहा हो रास्ते में, मार्ग में, और अचानक उसके सामने जाते ही उसको लौटने का भी मौका ना हो, अचानक पैर के सामने सांप आ जाए तो क्या करता है, लांघ जाता, कूद जाता है। उसी तरह से यह लक्ष्मी भी, लक्ष्मी का भी स्वभाव है कि अभिजातम, जो कुलीन है, अभिजातम का अर्थ है जो सद्वंश में उत्पन्न है, जो कुलीन व्यक्ति है, जो उच्च वंश में उत्पन्न है, ऐसे कुलीन व्यक्ति को अहिम इव का अर्थ है सर्प की भांति, लंघयत का अर्थ है लांघ जाती। यानी जो सद्वंश है, जो कुलीन व्यक्ति है, उसको सर्प की भांति लांघ जाती है, यानी कि जैसे उससे डरती हो उस तरह से उसको लांघ जाती है। फिर कह रहे हैं कि सूरम कंटकम यु परिहरत। सूरम कंटकम यु परिहर, परिहार का अर्थ होता है परित्याग करना, छोड़ देना। तो सूरम, सूर को, सूरवीर को, योद्धा को, कंटकम यु कांटे की तरह, परिहरत का अर्थ है त्याग देती। जैसे व्यक्ति कांटों को त्याग देता है, छोड़ देता है या दूर उससे जाता है, उसी तरह से का यह लक्ष्मी भी सूरम कंटकम यु परिहरत का अर्थ हो गया सूर व्यक्ति को, पराक्रमी व्यक्ति को, वीर व्यक्ति को कांटे की भांति त्याग देती है, उसका परित्याग कर देती है। यानी जो वीर है उसको, उसका भी यह परित्याग कर देती है। आगे कह रहे हैं कि दातारम दुस्वप्नम यु न अस्मरत। दातारम, दातारम का अर्थ हो गया जो दान आदि क्रिया संपन्न करता हो। दातारा, दातारा का अर्थ हो गया दानी व्यक्ति को, जो दान आदि संपन्न करता है वही दानी है। तो दातारम, दानी आदि व्यक्तियों को दुस्वप्नम यु,
दुःस्वप्नम बुरे स्वप्न, बुरे स्वप्न की भांति न स्मरत, स्मरण नहीं करते। सामान्यतः स्वप्न जब व्यक्ति देखता है तो कुछ अच्छे स्वप्न होते हैं, कुछ खराब स्वप्न होते हैं। तो लोग कहते हैं कि खराब स्वप्न अगर भूल जाए तो बहुत अच्छा है, जितनी जल्दी भूल जाए बहुत अच्छा है, उसका स्मरण नहीं करना चाहिए। तो उसी तरह से लक्ष्मी भी जो है लक्ष्मी का क्या स्वभाव है कि दातारम, जो दानी व्यक्ति है उसको तो स्वप्न में ना स्मरती, बुरे सपने की भांति उसका स्मरण ही नहीं करते, यानी उसके पास जाती ही नहीं। और स्वाभाविक है कि जो दानी होगा तो उसके पास से लक्ष्मी दूर जाती ही नहीं। तो दातारम दुःस्वप्न में ना स्मरती, दानी व्यक्ति को बुरे स्वप्न की भांति स्मरण नहीं करती। विनीतम पातकीनम नोपसर्पत, कारण कि विनीतम, विनीतम इति विनयशील स्वभाव है, यस्य स विनीत है। तो विनीतम जो विनीत स्वभाव है, जो विनयशील है, यानी जो विनयी है, जो विनयशील है, उसको पातकीनम, पातकी कहते हैं पापी को, पापी व्यक्ति की भांति, जो विनयी व्यक्ति है, जो विनयशील है, उसको पापी की भांति न उपसर्पति, उपसमीपे सर्पति गच्छति। जो विनयशील व्यक्ति है, जो विनयी व्यक्ति है, उसको पापी की भांति उसके पास न उपसर्पति, नहीं जाती है, उसके पास नहीं जाती। जो विनयी व्यक्ति है, विनयशील, विनय संपन्न व्यक्ति है, उसके पास यह लक्ष्मी पापी की भांति नहीं जाती। सामान्यतः जो पाप कर्म करने वाले हैं उनके पास लोग नहीं जाते, क्योंकि उनका अपयश उस व्यक्ति के साथ भी जुड़ने का भय रहता है, इसलिए लोग उसके साथ नहीं जाते। तो कार्य कि लक्ष्मी का भी वैसे ही स्वभाव है कि विनीतम पातकीनम नोपसर्पति, विनयशील व्यक्ति को या विनयशील व्यक्ति के पास पातकीनम न उपसर्पति, पापी की भांति उसके समीप नहीं जाती। कारण कि मनस्सिनम उन्मत्तम उपहसत, मनस्सिना, मनस्सी के ऊपर जो शास्त्र के चिंतन में लगे रहते हैं, यानी शास्त्रों का जो मनन चिंतन करते रहते हैं, शास्त्र में विहित जो महत्वपूर्ण ज्ञान है उसके चिंतन मनन में लगे रहते हैं, ऐसे वे मनस्वी कहलाते हैं। तो मनस्विनम का अर्थ हो गया जो, और मनस्वी बड़ा दृढ़ संकल्प का व्यक्ति। तो मनस्विनम का अर्थ हो गया दृढ़ संकल्प मनस्वी, या मनस्वी लोगों पर उन्मत्तम यु, उन्मत्तम यु का अर्थ, उन्मत्त कहते हैं पागल, पागल व्यक्ति की भांति, मनस्वी व्यक्ति की, उन्मत्तम यु का अर्थ है पागल व्यक्ति की भांति, उपहासति, उपहासति का अर्थ उपहास करती है, मजाक उड़ाती है। या लक्ष्मी जो चिंतनशील मनस्वी व्यक्ति है उसका पागल की भांति, जैसे लगता हो कि पागल कोई देख लिया हो, ये लक्ष्मी ने उसको पागल समझ लिया हो, उसका उपहास करती है, उसका मजाक उड़ाती है। यानी जो चिंतन मननशील शास्त्र के तत्वों में लगे हुए हैं उनके पास लक्ष्मी जाती नहीं, उनका उपहास करती। तो दोहराना तो नहीं है। फिर आगे देखिए कार्य है कि परस्पर विरुद्ध इंद्रजालम एव दर्शयन्ति प्रकटयति जगति निजम चरितम, तथा ही सततम ऊष्माणम उपजनयन्त्यपि जाड्यम उपजनयति, उन्नति मादधानापि नीच स्वभावताम आविष्करोति, तोय राशि संभवापि तृष्णाम संवर्धयति, ईश्वरताम दधानाप्यासीव प्रकृतित्वमातनोति, बलोपचयम आहरन्त्यपि लघिमानम आपादयति, अमृत सहोदरापि कटु विपाका विग्रहवत्य अप्रत्यक्ष दर्शन, पुरुषोत्तम रतापि खलजन प्रिया, रेणु मयूर स्वच्छमपि कलुषी करोति। इतना देख लेते हैं, फिर हम लोग कह रहे हैं कि परस्पर विरुद्धेन्द्र जालम यो दर्शयन्ति प्रकटयति जगति निजम चरितम। लक्ष्मी, देखिए एक ही प्रसंग बहुत समय से चला रहा है, लक्ष्मी के विषय में ही जो है
चंद्रापीठ को राजकुमार या युवराज चंद्रापीठ को बार बार ये मंत्री सुखनाथ से बताया, क्योंकि राजा का संबंध अर्थ से, धन से सीधा होता है, और धन के मद में कहीं राजा जो है, जो उसका मुख्य कर्तव्य है प्रजा पालन, प्रजा की सेवा, यह भूल न जाए, इसलिए लक्ष्मी से सजग कर रहा है युवराज को, चंद्रापीठ को। तो कह रहा है कि परस्पर विरुद्ध इंद्रजालम यु दर्शयन्ति प्रकटयति जगति निजम चरितम। परस्पर का अर्थ है आपस में, परस्पर। इंद्रजालम यु दर्शयन्ति, यु मानो इंद्रजालम दर्शयन्ति। इंद्रजाल, इंद्रजाल कहते हैं जादू को, एक मायावी जादू होता है इंद्रजाल, जो विरुद्ध धर्म वाला होता है। जो इंद्रजालिक होता है, जो इंद्रजालिक होता है, वो जो है ऐसा जादूगर, ऐसा जादू मायावी, वो विरुद्ध धर्मों का जादू करता है। जैसे एक हर्षचरित में शायद एक लेख इंद्रजालिक आता है, तो वो जो है, जैसे महल के अंदर जो है आग लग गई और बाहर पानी की वर्षा करा दिया, तो एक तरफ आग एक तरफ पानी, तो विरुद्ध धर्म वाला जो है इंद्रजालिक कहलाता है। जो विरुद्ध दर्शन करा दे जो है, वह इंद्रजालिक मायावी जादूगर होता है। तो जो इंद्रजालिक होता है वो अलग अलग चीजें, कहीं पानी है तो कहीं वर्षा करा दे रहा है, कहीं आग है, कहीं पानी है, कहीं भूख है, तो कहीं जो है बिल्कुल अरुचि उत्पन्न करा दे रहा है। तो ऐसा जो होता है जादूगर, वो इंद्रजालिक कहलाता है। तो कह रहे हैं कि परस्पर विरुद्ध इंद्रजालम यो दर्शयन्ति प्रकटयति जगति निजम चरितम। जगति, इस संसार में, निजम चरितम, निजम अपने, चरितम का अर्थ है चरित्र को, अपने चरित्र को, इस संसार में अपने चरित्र को वह लक्ष्मी कह रहे कि परस्पर विरुद्ध इंद्रजालम यु दर्शयन्ति प्रकटयति। परस्पर विरुद्ध यानी विरुद्ध धर्मों वाले इंद्रजालम यु मानो इंद्रजाल सा दर्शयन्ति दिखाती हुई अपने चरित्र को, प्रकटयति का अर्थ है प्रकट कर, यानी कि कहीं पर ये लक्ष्मी जो है किसी के पास संपन्नता दिखा देती है और किसी के पास विपन्नता दिखा देती है, विपत्ति दिखा देती है। जिसके पास चली गई संपन्नता हो गया, और जहाँ जो नहीं गई वहां विपन्नता आ गई, वहां विपत्ति आ गई, वहां धनाभाव हो गया। तो इसीलिए ये इंद्रजाल जैसा अपना चरित्र इस संसार को दिखाती है। जैसे इंद्रजालिक जादूगर होता है, मायावी होता है, वो विरुद्ध धर्म, विरोध धर्म, एक तरफ संपन्नता एक तरफ विपन्नता, तो विरुद्ध धर्म दिखाता है। उसी तरह से उस इंद्रजालिक की भांति यह जो है इस संसार को अपना चरित्र दर्शाती है, दिखाती है। तो उसी बात को कह रहा है कि परस्पर विरुद्ध इंद्रजालम यु दर्शयन्ति प्रकटयति निजम चरितम। परस्पर विरुद्ध धर्मों को दिखाने वाले इंद्रजालिक की भांति संसार को अपना चरित्र दिखाती है। और तथा ही, अब कह रहे क्यों इसको इंद्रजालिक कहा गया, किस इस लक्ष्मी को क्यों इंद्रजालिक कहा गया, विरुद्ध धर्म वाला कहा गया। तथा ही क्योंकि सततम ऊष्माणम उपजनयन्त्यपि जाड्यम उपजनयति, क्योंकि यह लक्ष्मी सततम ऊष्माणम उपजनयन्ति, सततम ऊष्माणम उपजनयन्ति, सदैव ऊष्माणम का अर्थ है ऊष्मा, ऊष्मा को, गर्मी को, यानी धन आदि की गर्मी को, उपजनयन्ति का अर्थ है उत्पन्न करती, यानी निरंतर यह धन आदि की ऊष्मा को उत्पन्न करती है। जिसके पास धन आ जाता है वो बड़ा क्रोध वाला हो जाता है, उसके पास ऊष्मा आ जाती है, बल आ जाता है। तो कह रहे हैं कि सततम ऊष्माणम उपजनयन्ति, निरंतर ऊष्मा या गर्मी आदि को उत्पन्न करने के कारण, और ऊष्मा आ गई तो दर्प आ गया, अभिमान आ गया, घमंड आ गया, जिसके पास लक्ष्मी चली गई। तो कह रहे हैं क्यों इसको विरुद्ध धर्म वाला इंद्रजालिक कहा जाता है, करे तथा क्योंकि सप्तम ऊष्माणम, निरंतर ऊष्मा यानी अभिमान आदि, दर्प आदि
उपजनयंती का अर्थ है उत्पन्न करती हुई, अप भी यह लक्ष्मी क्या करती है, जाड्यम उपजनयति। जाड्यम का अर्थ है जाड़ा, उपजनयत का अर्थ है उत्पन्न करती है। तो एक तरफ गर्मी उत्पन्न करती हुई, जाड़ा उत्पन्न करती है। यहाँ जाड्यम का अर्थ दूसरा भी हो गया कि जाड्यम मूर्खताम, जड़ता, मूर्खता को भी उत्पन्न करती है। एक तरफ तो धन की गर्मी जो उत्पन्न करती है, दूसरी तरफ जिसके पास धन चला गया वो क्या हो गया, वो मूर्खता करना शुरू कर दिया। तो उसी व्यक्ति में एक तरफ उष्मा गर्मी उत्पन्न की और उसी व्यक्ति में एक तरफ जो है क्या कर दिया, जड़ता यानी ठंडक, शीतलता उत्पन्न कर दी। तो विरुद्ध धर्म हो गया कि नहीं हो गया। तो इसीलिए लक्ष्मी को क्या कहा गया कि विरुद्ध धर्मों वाले इंद्रजाल को दिखाती हुई सी यह संसार को जो है अपने चरित्र को प्रकट करती है अथवा दिखाती है। फिर आगे कह रहे हैं कि देखिए एक था जो है कि निरंतर उष्मा उत्पन्न करके यह ठंडक उत्पन्न करती है, यह विरोध हो गया। इसका परिहार क्या हो गया कि निरंतर धन की गर्मी उत्पन्न करते हुए मूर्खता, जाड्यम उपजनित का अर्थ है मूर्खता उत्पन्न करती है, यह इसका परिहार हो गया। एक विरुद्ध धर्म विरोध हो गया, जहां गर्मी है वहां जाड़ा कैसे होगा। तो इसका परिहार है कि निरंतर जो है धन आदि की गर्मी उत्पन्न करते हुए मूर्खता आदि शीतलता उत्पन्न करती है। तो इसका परिहार हो गया। फिर कह रहे कि उन्नतिम आदधानापि धानमपि उन्नतिम आदधानमपि नीच स्वभावताम आविष्करोति। उन्नतिम आदधानप, उन्नति को आदधानमपि धारण कराती हुई भी, यह लक्ष्मी उन्नति को धारण कराती हुई यानी ऊपर को ले जाती हुई, उन्नति करना यानी ऊपर ले जाना। तो यह लक्ष्मी ऊपर को ले जाती हुई, उच्चता को ले जाती हुई, उत्कर्ष को धारण कराती हुई भी कारण कि नीच स्वभावताम आविष्करो, नीच स्वभावताम आविष्करोति, नीचापन, निम्न स्वभाव आविष्करोति का अर्थ उत्पन्न कर देती है। तो जो ऊंचाई पर ले जाती है वो नीचे कैसे जाएगी, विरोध हो गया। एक तरफ उन्नत पे ले जा रहे तो फिर निम्न कैसे बना दे रही, ये तो विरोध हो गया। जो ऊंचा कर रहा है वो नीचा कैसे करेगा। इसका परिहार है, परिहार क्या है कि उन्नति माद धानापि, धन आदि की उन्नति को धारण कराती हुई भी नीच स्वभावता आविष्करोति, व्यक्ति में नीचता के स्वभाव को उत्पन्न कर देती है। यानी व्यक्ति निम्न कोटिक आचरण करने लगता है, नीच आचरण करने लगता है, क्षुद्र आचरण करने लगता है। तो उन्नति तो धारण कराया, ऊंचाई तो धारण कराया, और फिर उसके स्वभाव में क्या आ गया, व्यक्ति के स्वभाव में आया वो निम्न कोटिक आचरण, क्षुद्र आचरण करना शुरू कर दिया। तो इसलिए कह रहे हैं कि उन्नति मादधानापि नीच स्वभावताम आविष्करोति, उन्नति को धारण कराती हुई यानी धन आदि की उन्नति को धारण कराती हुई भी यह लक्ष्मी नीच स्वभावताम आविष्करोति यानी नीचापन, दूषित वृत्ति को उत्पन्न करती है, दूषित वृत्ति को प्रकट करती है। आगे फिर कह रहे हैं कि तोय राशि संभवापि तृष्णाम संवर्धयति। तोय राशि यानी समुद्र, जल की राशि, समुद्र ही होता तोय राशि। तो तोय राशि संभवापि, तोय राशि संभवापि, संभव का अर्थ होता है उत्पन्न होना। तो तोय राशि संभवापि का अर्थ हो गया समुद्र से उत्पन्न होने पर भी यह लक्ष्मी क्या करती है, तृष्णाम संवर्धयति, प्यास को संवर्धयत का अर्थ है बढ़ाती है। समुद्र से, समुद्र मंथन से जो 14 रत्न निकले थे उसमें से लक्ष्मी भी निकली थी। तो इसीलिए कह रहे हैं कि तोय राशि, जल राशि यानी समुद्र राशि से उत्पन्न संभवापि का अर्थ है या उत्पन्न होने पर भी यह लक्ष्मी कह रहे हैं कि तृष्णाम प्यास को संवर्धित का अर्थ बढ़ाती है। जो व्यक्ति पानी से उत्पन्न हो, पानी में से ही उत्पन्न हो, उसको प्यास लगी हो, ये विरोध है कि नहीं। पानी में है तो पानी वही पी लेगा, प्यास तो बुझी रहेगी। ऐसा थोड़े जो पानी में ही रहता हो प्यासा हो, पानी में रहता तो पानी पिएगा, स्वाभाविक है।
तो कार्य कि तोय राशि संभवापि, और लक्ष्मी के संदर्भ में ऐसा नहीं है, कार्य कि तोय राशि संभवापि जल राशि से यानी समुद्र से उत्पन्न होने पर भी तृष्णाम प्यास को संवर्धित का अर्थ बढ़ाती है। विरोध हो गया कि नहीं हो गया? जो जल से ही उत्पन्न हो प्यासा हो तो ये विरोध हो गया। इसका परिहार क्या है कि तोय राशि संभवापि, यह लक्ष्मी जल राशि यानी समुद्र से संभवापि का अर्थ है उत्पन्न होने पर भी तृष्णाम, तृष्णाम का अर्थ है लोभ मोह धन का लालच, धन की तृष्णा को लालच को संवर्धित बढ़ाती है। लक्ष्मी जो है धन की लालच को लिप्सा को बढ़ाती है कि नहीं बढ़ाती? तो ये इसका परिहार हो गया कि तोय राशि संभवापि तृष्णाम संवर्धयति, जल राशि से उत्पन्न होने पर भी लालच को तृष्णा को बढ़ाती, ये इसका परिहार हो गया। तो देखिए एक ही वाक्य में विरोध भी है और एक ही वाक्य में परिहार भी है। आगे कह रहे हैं कि ईश्वरताम दधानाप्य असीम प्रकृतित्व मातनोति, कार्य कि ईश्वरताम दधानापि, ईश्वरताम का दधानापि का अर्थ है ईश्वरत्व को, दधानापि का अर्थ है धारण करती हुई भी, ईश्वर ईश्वर यानी कल्याणत्व को धारण करती हुई। जहां ईश भाव आता है वहां कल्याण स्वतः जुड़ जाता है। ईश ईश्वर क्या करता है? जगत का कल्याण करता है। तो ईश्वरताम दधानापि यानी स्वामित्व को धारण, ईश्वरता को धारण करती हुई भी, यानी मंगल को धारण करती हुई भी, शुभ को धारण करती हुई भी, कल्याण को धारण करती हुई भी आशिव प्रकृतित्व आतनोति, आशिव जो शिव ना हो यानी अमंगल प्रकृतित्व स्वभाव को आतनोति फैलाती है। तो मंगलता को ईश्वरता को धारण करती हुई अमंगल को फैलाती है। अब जो ईश्वरता को, स्वामित्व को, मंगलता को जो धारण करता है वो अमंगल कैसे फैलाएगा? विरोध हो गया। इसका परिहार क्या है कि ईश्वरताम दधानापि, ईश्वरता को धारण करती हुई भी यानी स्वामित्व को धारण कराती हुई भी, जिसके पास लक्ष्मी जाती है वो स्वामी राजा, राजादिगण, तो उसमें ईष्टा आती है, उसमें जो है ईश्वर के तुल्य किसी के कल्याण करने का सामर्थ्य आता है। तो ईश्वरताम दधानापि का अर्थ हो गया स्वामित्व को धारण कराती हुई भी यह लक्ष्मी आशिव प्रकृतित्व आतनोत, अशिव प्रकृतित्व आतनोत, अशिव अमंगल प्रकृतित्व स्वभाव को यानी उसमें दुराचार की वृत्ति को, दुष्टता की वृत्ति को आतनोति फैलाता है। यानी जिसमें यह जाता है, जिसको स्वामित्व धन का हो जाता है वो फिर जो है अमंगल करने लगता है, लोगों से दुराचार करने लगता है, सदाचरण त्याग देता है। तो इसका परिहार हो गया। फिर आगे कह रहे कि बलोपचयम आहरन्त्यपि लघिमानम आपादयत्, बलोपचयम आहरन्त्यपि लघिमानम आपादयत्, बलोपचय का अर्थ होता है वृद्धि, बलोपचय बल की वृद्धि आहरन्त्यपि कराते हुए भी, यह लक्ष्मी बल में वृद्धि कराते हुए भी लघिमानम लघुता को, हल्केपन को आपादेत, आपादेत का अर्थ है फैलाती है। बलशाली बनाते हुए भी हल्का बनाती है। जो व्यक्ति बलशाली हो गया, विशाल हो गया, वो हल्का कैसे होगा? विरोध हो गया। इसका परिहार है कि बलोपचय में आहरन्त्यपि, बल की वृद्धि, सैन्य धन आदि बलों की वृद्धि कराते हुए भी यह लक्ष्मी लघिमानम आपादयति, लघिमानम आपादयत का अर्थ है हल्कापन, तुच्छता, निर्बलता, तुच्छता, नीचता को आपादयति फैलाती है, या नीचता को बढ़ाती है, उसको फैलाती है। जिस व्यक्ति में सैन्य आदि का बल हो गया वो निम्न तुच्छता का आचरण करने लगता है। फिर आगे कह रहे हैं कि अमृत सहोदरा भी कट विपाका, और अमृत सहोदरा, अमृत की सहोदरा का अर्थ सगी बहन होने पर भी, क्योंकि 14 रत्नों में अमृत भी निकला था उसी के समुद्र से ही, और लक्ष्मी भी निकली थी, तो एक ही माँ से एक ही जगह से उत्पन्न होने के कारण अमृत की सगी बहन हो गई। तो अमृत सहोदरा भी
अमृत की सहोदरा होने पर भी, यानी सगी बहन होने पर भी अमृत क्या करता है, अमर कर देता है। लक्ष्मी क्या कर रही, कटु विपाका, कटु विपाका का अर्थ है कटु परिणाम वाली, दुखद परिणाम वाली, कड़वे फल वाली हो जाती है। अमृत क्या करता है, कड़वा फल तो देता नहीं, तो विपाक का अर्थ है परिणाम। तो अमृत सहोदरापि, अमृत की सगी बहन होने पर भी कट विपाका, कड़वे फल वाली हो जाती है। ये विरोध हो गया, जो अमृत से के साथ है वो कड़वा फल कैसे देगा। तो इसका परिहार है कि अमृत सहोदरापि, अमृत की सगी बहन होने पर भी, यानी उसके साथ उत्पन्न होने पर भी, कटु विपाका का अर्थ है तुच्छता का आचरण लाती है। यानी जिस व्यक्ति के पास जाती है वो तुच्छता, उसमें हल्कापन आता है, कड़वा जो है दुष्ट आचरण करने लगता है। और फिर कह रहे हैं विग्रहवत्यपि अप्रत्यक्ष दर्शना, विग्रहवत्यपि, विग्रहवत्यपि जो अंग अंग धारण करना, विग्रह कहते हैं शरीर को, तो विग्रहवत्यपि का अर्थ हो गया शरीरधारी होने पर भी अप्रत्यक्ष दर्शन, प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देती। ये तो विरोध हो गया। जो शरीरधारी होगा वो प्रत्यक्ष दिखाई देगा कि नहीं देगा। जिसके शरीर, अगर शरीरधारी हम आप हैं तो हम एक दूसरे को देख रहे हैं कि नहीं देख रहे। अगर शरीरधारी ना होते तो न देखते, शरीर ना होती हमारी तो कहाँ से देख पाते। तो लेकिन लक्ष्मी का स्वरूप क्या है कि विग्रहवत्यपि, शरीरधारी होने पर भी अप्रत्यक्ष दर्शना, प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देती। अब ये विरोध हो गया, जो शरीरधारी है वो दिखाई कैसे नहीं देगा। इसका परिहार है कि विग्रहवत्य, विग्रह कहते हैं युद्ध को, झगड़ा को, विग्रह कहते हैं झगड़े को, कला को। तो विग्रहवत्यपि, झगड़ा कराने वाली होने पर भी लक्ष्मी जिसके पास जाती है वहां झगड़ा शुरू हो जाता है, युद्ध लड़ाई शुरू हो जाती है। तो विग्रहवत्यपि का अर्थ हो गया कला युक्त होने पर भी ये लक्ष्मी अप्रत्यक्ष दर्शना, क्योंकि झगड़ा कराने वाली इसलिए दिखाई नहीं देती, तो अप्रत्यक्ष दर्शना प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देती है। इसका परिहार हो गया, एक तरफ विरोध है, दूसरा परिहार हो गया। फिर कह रहे कि पुरुषोत्तम रतापि खलजन प्रिया, कह रहे कि पुरुषोत्तम रतापि, पुरुषोत्तम, उत्तम पुरुष, पुरुष से रताप, उत्तम पुरुष के पास लीन रहने पर भी, यानी भगवान विष्णु, पुरुषोत्तम कहते भगवान विष्णु, भगवान विष्णु में लीन रहने पर भी यह लक्ष्मी खलजन प्रिया, खलजन प्रिया का अर्थ है दुष्ट लोगों की प्रिया है, प्रेमिका है। तो एक तरफ भगवान विष्णु की पत्नी है और दुष्टों की प्रेमिका कैसे होगी, ये विरोध हो गया। भगवान विष्णु की पत्नी दूसरों की प्रेमिका कैसे होगी। तो कह रहे हैं कि पुरुषोत्तम रतापि, यानी कि श्रेष्ठ पुरुष में रत रहने पर भी, यानी श्रेष्ठ पुरुष के पास अगर वह है फिर भी जो है वह किसकी प्रिया है, खलजन, दुष्ट लोगों की प्रिय है। दुष्ट लोग भी चाहते हैं कि लक्ष्मी हमको मिल जाए। तो ये इसका परिहार हो गया। फिर कहा कि रेणुमयी स्वच्छम अपि कलसी करोति, रेणुमयी, रेणुमयी का अर्थ है रजोगुण वाली होने पर भी, स्वच्छम अपि, स्वच्छ व्यक्ति को भी, जो निर्मल है, जो शुद्ध व्यक्ति है, शुद्ध आचरण का व्यक्ति है, उसको भी कलुषी करोति का अर्थ है कलुष कर देती है, कलह से युक्त कर देती है, झगड़ा आदि, युद्ध आदि उससे करा देती। तो रेणुमयी का अर्थ हो गया जो रजोगुण, रजोगुण जो है राजत्व में होता है, जो क्षत्रिय होते हैं तो क्षत्रिय युद्ध आदि करते हैं। तो ये रेणुमयी का अर्थ हो गया कि रजोगुण युक्त होने वाली होने पर भी कलुषी करो, स्वच्छम अपि, जो स्वच्छ है, जो स्वच्छ व्यक्ति है उसको कलुषी करोत का अर्थ उसको मलिन कर देती है। तो जो रजोगुण है जिसमें तेज है वो जो तेज, वो रजोगुण कैसे, जो निर्मल बुद्धि है उसको मलिन कैसे करेगा। इसका परिहार है कि रेणुमयी, रेणु का अर्थ धूल भी होता है, तो रेणुमयी का अर्थ हो गया धूल से युक्त होने पर भी स्वच्छम अपि, स्वच्छ को, स्वच्छम अपि निर्मल बुद्धि को भी कलुषी करो, मलिन कर देती। तो जो है इस तरह से लक्ष्मी के स्वरूप को चंद्रापीठ से सुकनास ने यहाँ तक बताया।